अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आज जितने भी देवबंदी या अहले हदीस या जो भी है, जो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को बार बार ये लोग हमेशा मतलब बिदाती, ये मनाया क्या, वो मनाया क्या, इस तरह की तमाम सारी बातें ये लोग करते हैं। तो और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो है पूरा बिदात ही है, वो जमात ही पूरी बिदाती है, सारे जो अमल हैं सब बिदात से भरे पड़े। और उसी पर एक जन तबसरा करते हुए वीडियो बनाया है इन्होंने। आइए थोड़ा सा उनका वीडियो देख लें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निहायत उम्दा नमूना है। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह को बहुत याद करता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस आयत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल मॉडल नमूना बताया गया है। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि दुनिया का कोई भी मामला हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना है। तो आइए देखते हैं क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे यानी इस रबीउल अव्वल के महीने में जन्मदिन मनाया, ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया या नहीं मनाया, या लोगों को हुक्म दिया या नहीं दिया, या सहाबा किराम ने मनाया या इमाम मुहद्दिसीन ने मनाया। आइए देखते हैं। जैसे कि आपने इनका वीडियो देख लिया, और सबसे पहले आप देख लें इन दोनों के सामने किताबें रखी हुई हैं। समझ गए? ये आवाम को धोखा देने के लिए किस तरह से करते हैं कि एक दूसरे के सामने जो किताबें रखती है उसको भी अपने सामने जो है काट कर और चस्पा लेते हैं कि सामने वाले को, सुनने वाले को लगे कि भाई ये तो किताब सामने रख कर बोल रहे हैं, हालांकि वो फ़ोटो है। ये अली मिर्ज़ा इंजीनियर रखा हुआ है और उसने कहीं से काट कर अपने भी सामने चिपका लिया है इस मौलवी ने। यानी देखो, रखने का जो तरीका है किताब का बिल्कुल सेम टू सेम रखा हुआ है। समझ रहे हो ना? बस ये है कि उसमें कुछ एडिटिंग में थोड़ा सा क्लियरिटी लाया है, कुछ और है, और इसमें क्लियरिटी कुछ और है। समझ रहे हो ना? तो ये लोग जो है किताबों को भी सामने रखकर, मतलब किसी भी तरह से सामने वाले के जो सुनने वाले हैं उनके दिलो दिमाग पर जो है अपनी बातों में वज़न लाने के लिए कुरान और हदीस जो है, किताबें नहीं होती हैं तो सामने ही रख लेते हैं। तो पता क्या चला, जो आदमी इतना जो है ख़यानत कर सकता है वो किताबों को भी पढ़ता नहीं है, सामने रखा रहता है दिखाने के लिए, ताकि सुनने वाले को लगे यार ये तो कुरान और हदीस के इल्म वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनको इल्म होगा। समझ गए? तो इस तरह से धोखा देते हैं। अभी डॉक्टर जाकिर नायक या इमरान बरदस या ऐसे कुछ लोग हैं जो इनमें जो लेक्चर देते हैं, तो वो बगल में कुरान रखे रहते हैं। जब कुछ कहना रहता है तो 2-4 कदम चलकर जाते हैं और उठा के लाके माइक के पास दिखाते हैं कुरान में लिखा है, फिर ले जाते हैं रख देते हैं। अरे भाई, मुंह से भी कह देना, उठाकर दिखाने के लिए, यानी लोगों में वज़न लाने के लिए बात के अंदर वो कुरान दिखाते हैं। और हदीस शरीफ है कि आखिरी ज़माने में जो है दज्जाल के जो साथी होंगे, समझ गए, जो झूठे लोग होंगे वो कुरान की ही तरफ बुलाएंगे। यानी वज़न पना लाने के लिए, अपनी बातों में वज़न लाने के लिए वो सब दिखाएंगे ये सब, और वही ये लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, किताब भी जिस तरह से मिशकात शरीफ नीचे रखा हुआ है 3 जिल्दों में सफ़ेद में, उसके ऊपर भी एक किताब रखा हुआ है, दोनों साइड में वही किताबें रखी हुई हैं। तो अपनी बातों में जो है वज़न लाने के लिए ये लोग मतलब फ़ोटो एडिटिंग का भी काम करते हैं। समझ गए? तो इन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए आइडल है, एक नमूना है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। बिल्कुल सही है। अब ये इन्होंने, सारी वीडियो तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, इन्होंने आगे तबसरा करते हुए ये कहा कि इतना साल फ़ला सहाबी के दौर में ईद मिलादुन्नबी आया, क्या उन्होंने मनाया, क्या उन्होंने मनाया, लास्ट तक गिनाते गिनाते अइम्मा मुज्तहिदीन से लेके औलिया सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तक चले आए। ये किसी ने मनाया क्या? तो इस तरह से ये पूछ रहे हैं। तो अब मतलब, और आगे चल के अभी आपको एक छोटा सा और वीडियो दिखाऊंगा कि इन्होंने जो है झूठ बोल दिया और कुरान की आयत पढ़ी, हदीस पढ़ी और कह दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब जो है तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और किसी की बात मत मानो। तो जब किसी की बात माननी नहीं है तो ये जनाब तकरीर क्यों कर रहे हैं? समझ रहे हो? तो मतलब कैसा भी करके अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को बदनाम करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं कि जो झूठ सरासर बोलता है कि किसी की बात ही मत मानो, अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और किसी की मत मानो। तो जब किसी की माननी ही नहीं है तो तुम अपनी बात क्यों मनवा रहे हो जनाब? हैं? तो सभी लोग तो यही काम कर रहे हैं। तुम तकरीर में कह रहे हो, मुहद्दिसीन ने किताबों में कहा, चाहे अब वो ज़बान से तकरीरी तौर पर कह दे या तहरीरी तौर पर कह दे, कहना तो कहना ही है। और कुरान और हदीस पेश करके ही तो तमाम लोगों ने, बुजुर्गान दीन ने ये सब फ़ैसले किए हैं। और जबकि कह रहे हो किसी की बात मत मानो, तो असल में किसी की बात मत मानो ये कहाँ लिखा हुआ है? जबकि है
کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مطلب کیا ہو جاؤ؟ جا کے قریب میں بیٹھ جاؤ، کیا ان کے طریقے پر ہو جاؤ؟ تب ان کے طریقے پر کیسے ہو جاؤ گے؟ ہیں؟ ان کے طریقے پر کیسے ہوگے؟ وہ بتائیں گے کچھ اور اس کو سنو گے، اس کو سمجھو گے، تبھی تو ان کے طریقے پر وہ اپنا طریقہ بتائیں گے، تو ان کے طریقے پر رہو گے۔ سمجھ گئے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کسی کی بات ہی نہیں ماننی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ چلیے میں ایک ویڈیو اور ان کا لگا دیتا ہوں جو میں نے کہا ہے، وہ میں ویڈیو لگا کر پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عید میلاد النبی کس نے منایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں کو آگاہ کر دو، بتا دو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا، کہنا ماننے کا حکم دیا ہے، کسی اور کا نہیں۔ جے برو پیرو پیٹ بڑے مولویوں کے چکر میں پڑھنے کو اللہ رب العالمین نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ پھر آگے فرمایا اگر ایسا نہیں ہوا تو نتیجہ سن لو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ایسا نہ ہوا تو اگرچہ پلٹ جائیں، اگر کوئی منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھیے مولوی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو اور کسی کی بات اور مت مانو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے آگے سے اپنی طرف سے جوڑ دیا اور اپنی بات کو قرآن بنا کر پیش کر دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کہیں پر لکھا ہوا نہ حدیث میں لکھا ہوا نہ قرآن میں، کہیں پر لکھا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کا یہ جو اپنی بات کو اس میں گھسیڑ دیا۔ دوسری بات، اس نے کہا کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور مولوی وغیرہ کی ان کی بات مت مانو۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مولوی ہے تو پھر اپنی بات کیوں منوا رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہہ رہا ہے مولوی کی بات مت مانو، تو دوسرے لفظوں میں یہ کیا اپنے آپ کو بتا رہا ہے؟ کیا رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت کا، یا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات ماننی ہی نہیں ہے، تو پھر اپنی بات یہ کیوں پیش کر رہا ہے؟ اور ورنہ دکھائے اس کے ذمہ قرض ہے اور پوری وہابیت کے اوپر قرض ہے کہ اور کسی کی بات مت مانو۔ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ کوئی نیا قرآن لے کر آیا معاذ اللہ رب العالمین؟ نہ ایسا حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ اور یہ منافق ہے، پہلی بات ہے یہ منافق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض آیتوں کو لیتے ہیں منافق، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، اپنے مطلب کی لے لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور کسی کی مت مانو۔ دوسری آیت قرآن میں جو موجود ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکم والے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابن عباس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اولی الامر سے مراد حکم والے ہیں، جو صاحب علم ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو ان کی بھی اتباع کرنی ہے۔ اور اصل میں یہ لوگ جو ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا مطلب ہی نہیں سمجھے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کیسے ماننی ہے؟ کہ جن کو اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ ان کی بات مانو، ان کی بات ماننی ہے۔ کیسے؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جس پر تم نے اپنا انعام نازل کیا۔ اب پتہ چلتا ہے وہ کون ہے جن پر انعام نازل کیا؟ قرآن میں آپ جائیں دیکھیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ہم نے انعام نازل کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر انعام نازل کیا۔ تو پتہ چلا ان کے راستے پر چلنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو ان کے راستے پر چلنا ہے تو وہ بھی کوئی کام کریں گے تو ان کے راستے پر چلنا ہے، وہ جو کوئی بات بتائیں گے ان کی بات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کسی کی بات نہیں ماننی ہے؟ سمجھ گئے؟ اب یہ جو ہیں جاہل ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ الوداعی خطبہ ہے، ہمارے لیے کچھ وصیت کر دیجئے کہ ہم آگے چل کے کیا کریں۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان ابدا حبشیا فانہ فسیرى اختلافا کثیرا،
फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल महदीयीन अर्राशिदीन, कि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, ठीक है। और तुम में से मतलब अगर तुम में कोई हबसी ग़ुलाम ही, समझ गए, अगर तुम्हारा हाकिम बना दिया जाए तो उसकी भी पैरवी करो। और ये कह रहा है किसी की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद जो तुम में से ज़िंदा रहेगा, यानी मेरे इंतकाल के बाद मेरे बाद जो तुम में से ज़िंदा रहेगा वो देखेगा कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है, कसीर तादाद में इख्तिलाफ़ होने वाला है, समझ गए। और उसी इख्तिलाफ़ को बिदात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उस ज़माने में जो बहुत जल्द होने वाला है। और उसी ज़माने में जो है लोगों ने नबूवत का भी दावा किया और ज़कात का इनकार किया। तमाम तरह की जो बिदात एतकादी जो है उन्होंने ईजाद कर दिया, समझ रहे हो ना। और ये लोग कुल्लो बिदातिन दलाला व कुल्लो दलालतिन फिन्नार पढ़कर जो है आवाम को गुमराह करते हैं कि बिदात अमली के ताल्लुक़ से ये है। तो बिदात अमली तो ये लोग भी करते हैं। यह भी पढ़ा है नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही करीम, अपने तकरीर में ही पहले। ये सहाबा नहीं पढ़ते थे, खुद जर्जीस का ही कहना है कि ये बिदात है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये लोग भी अगर बिदात अमली के ताल्लुक़ से, बिदात फ़ेली के ताल्लुक़ से अगर ये सब होता, अगर ये हदीस होती, तो ये लोग भी तो बिदाती हैं जिस उसूल से ये लोग बता रहे हैं। अब ये तमाम लोगों को गिना रहा है कि किसी ने ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया, लेकिन किसी ने मना भी तो नहीं किया। तो तुम मना कर रहे हो, ये नई बात, तुम भी तो नई बातें ही ईजाद कर रहे हो। ये उसूल जो बना रहे हो, जिसको शरीयत तुम कह रहे हो कि साहबा ने नहीं मनाया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया, उसको नहीं मना सकते हो, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? वरना मान लो ये नई बात है, और नई बात पैदा करना जो है बिदात है दीन में। तो बिदाती तो तुम हो गए। चलो मैं 600 साल पहले के एक बुज़ुर्ग को दिखाता हूँ कि वो मिलादुन्नबी के बारे में क्या कहते हैं। ये नेमतुल कुबरा है, शहाबुद्दीन अहमद बिन हजर अल हैतमी अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनकी किताब है, ये लगभग 600 साल पुरानी किताब है। ये अपनी किताब में क्या लिखते हैं, इसमें बाब बांधते हैं, फ़ज़लुन फ़ी बयान फ़ज़लिन मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की फ़जीलत में बाब उन्होंने बांधा है। लिखते हैं, काला अबू बकरिन सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मिलाद की महफ़िल पे, समझ रहे हैं ना, मिलाद को सुनने में, महफ़िल मुनक़्क़िद करने में जिसने 1 दिरहम भी ख़र्च किया, वो जन्नत में मेरा दोस्त होगा, समझ गए। वकाला उमर रदियल्लाहु अन्हु मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहियाउल इस्लाम। और कहते हैं कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद, पैदाइश की दिन की, ठीक है ना, ताज़ीम की, उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया, यानी उसका ज़िक्र किया और ताज़ीम की, मिलाद सुना, मिलाद मनाया, समझ रहे हैं। इसी तरह से तमाम जो है हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से, और तमाम बुज़ुर्गान दीन के ताल्लुक़ से भी उन्होंने यही बात, इसी तरह की बात लिखी है। आप जाएं पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 600 साल कम से कम पहले हम ये हदीस दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं। हालांकि यह हदीस ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ है, और वहाबियों के 8 मौलवियों ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर हदीस ज़ईफ़ हो तो भी फ़ज़ाइल में काबिल कबूल है, अगर उसके अपोज़िट में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है तो, यानी इसके अपोज़िट में सही हदीस इनको लानी पड़ेगी कि मिलादुन्नबी नहीं मना सकते। तो कम से कम 600 साल पहले के बुज़ुर्ग का कौल दिखा रहे हैं, और उस 600 साल के अंदर तमाम लोगों ने, जिन्होंने इन किताबों को लिखा, राइज़ किया, छपवाया, तमाम बुज़ुर्गान दीन ने इसको पढ़ा, इसको बिदात क्यों नहीं कहा? सवाल पैदा होता है ना कि कम से कम 600 साल पहले किसी ने इसका तज़किरा किया, और हुज़ूर और तमाम बुज़ुर्गान दीन जो है सहाबे कराम की तरफ ये बात मंसूब की,
تو इन पर अगर ये बिदात दलाला है तो इस पर रोकथाम किसी ने क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं किसी ने कहा कि ये सरासर गलत है, ये बिदात है, इसको नहीं लिया जाएगा? कि जो आज के वहाबी पैदा हो गए। याद रहे, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करना, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना, समझ गए? मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना ये सुन्नत है, समझ गए? लेकिन इस तरह जिस तरह से आज लोग करते हैं, दिन मुतय्यन करके और उसके बाद में मजमा जमा करके, ये जो है मुस्तहब है, समझ रहे हैं ना? तो ज़िक्र विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना सुन्नत है, और इस तरह से लोग जो आज के तारीख़ में जो जिस तरह से किया जाता है ये मुस्तहब है, समझ गए? और हमें जो है इस पर हमारे पास जो है दलीलें मौजूद हैं और हम इस पर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ एक दलील ले आए जो पूरी वहाबियत यहाँ से लेकर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जिस कोने में जो भी आटे में नमक के बराबर है, वो लोग कहते हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया, तो उसको नहीं मना सकते हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? बस एक बात बता देना यार, ये कहाँ किस किताब में आपने पढ़ लिया? तो वो बता देना, हम भी पढ़ लें तो हम भी ना मनाएं। ऐसी बात अगर मिल जा रही है तो कभी नहीं बता सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना? वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें। और सोफा जलालुद्दीन आके हमारे कमेंट में गालियां दे रहा है कि जो लोग हमको सपोर्ट करते हैं वो सब जो है हरामी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उससे बचे, अपना ईमान बचाए। वो सहाबे कराम का गुस्ताख है, वो जहन्नमी कुत्ता काफिर है, उसे तौबा की तौफीक अभी तक नहीं हुई है। तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर कहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।